हेलो हेलो स्टूडेंट्स। हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत भारी मांग करे हैं कि सर आप जो है एसएसटी पर हम लोगों को प्रश्न उत्तर बताइए कि ताकि हम अपने एग्ज़ाम में आ, बहुत संक्षेप में मैंने इस बात को समझ जाए और हम उसको बाद में डिटेल में लिख लें। तो हम बच्चों आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपका अभी एक सवाल आएगा जो कि है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। तो आप लोग जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में कैसे लिखेंगे ये देखिए। आपका सवाल है जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में पता लगाएं। प्रश्न आपका है जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताएं। तो आप क्या क्या काम करिएगा। सबसे पहले जो है आप बताइएगा कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में, ऐसे लिख दीजिएगा 1848 ईस्वी में। फिर आगे लिखिएगा उदारवादी और फिर लिख दीजिएगा मध्यम वर्गीय को मैंने मध्यम वर्गीय। और जर्मनों की हार के बाद प्रशिया द्वारा जारी रखी गई थी। प्रशिया द्वारा जारी रखी गई थी। ठीक है, जारी रखी गई थी। अब देखिए छोटा सा हो गया। मतलब आपको लिखना क्या है, 1848 ईस्वी में उदारवादी मध्यम वर्गीय जर्मनी की हार के बाद प्रशिया द्वारा जारी रखी गई थी। उसके बाद 1848 ईस्वी में, इस लाइन के बाद फिर आगे आप लिख लीजिएगा 1848 ईस्वी में प्रशा के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रशा के मुख्यमंत्री का नाम आपको एकदम सही लिखना है। प्रशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? ओटो वान विस्मार्क। ठीक है, ओटो वान विस्मार्क। तो आपको इसमें क्या समझना है? 1848 ईस्वी में उदारवादी मध्यमवर्गीय जर्मनी की हार के बाद प्रशिया द्वारा जारी रखी गई थी। ठीक, फिर लिख दीजिएगा 1848 में प्रशा के मुख्यमंत्री का नाम ऑटो वान विस्मार्क। ये आप जानते हैं ऑटो वान विस्मार्क। तो ऑटो वान विस्मार्क ने प्रशा की सेना की मदद से यानी उन्होंने किसकी मदद ली? प्रशा की सेना की। ठीक है, ऑटो वान विस्मार्क ने किसकी मदद ली? जर्मनी को एक करने में उन्होंने मदद ली प्रशा की सेना का ऑटो वान विस्मार्क ने क्या लिया? मदद लिया। और उसी की मदद से उन्होंने जर्मनी को एक कर दिया। ठीक है, यानी ऑटो वान विस्मार्क ने जर्मनी को एक करने में प्रशा की सेना की मदद ली। और 7 वर्षों में ऑटो वान प्रशिया ने ऑस्ट्रिया, इससे किससे युद्ध लड़ा? ये जरूर लिख दीजिएगा। इससे किससे युद्ध लड़ा 7 वर्षों में? एक तो ऑस्ट्रिया से, ठीक है, और दूसरा
डेनमार्क से और तीसरा युद्ध लड़ा था फ्रांस के से। तो कुल कितने युद्ध लड़े थे? ऑटो वन बिस्मार्क ने कुल कितने युद्ध लड़े थे? जर्मनी को एक करने में प्रशा ने ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से 3 युद्ध लड़े थे 7 वर्षों में। और इन तीनों युद्ध में प्रशिया की जीत हुई। इन तीनों युद्ध में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ तीनों युद्ध में प्रशा की जीत हुई। और इस प्रकार जर्मनी का, आप फिर आगे लाइन लिख दीजिएगा, इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हो गया। और इनका जो राजा बना, प्रशा का राजा, वो राजा बना राजा विलियम प्रथम। राजा विलियम प्रथम, ठीक है, प्रशा का राजा बना। और इसको जनवरी 1871 में वर्साय में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। फिर से हम समझा दें कि जर्मनी को एक करने में, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया में प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने, जिसने प्रशा की सेना की मदद से जर्मनी को एक कर दिया था, 7 वर्षों में 3 देशों को, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को 3 युद्धों में पराजित करके जर्मनी को एक कर दिया। और उसके बाद 1871 जनवरी 1871 ईस्वी में राजा विलियम प्रथम को वर्साय जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। तो ये था जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया। ये एक सवाल हो गया आपका। तो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका सवाल आएगा जो है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल आ सकता है वो ये है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान के 3 उदाहरण दीजिए। एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ये महत्वपूर्ण सवाल है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ठीक है। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव जो पनपा, इसका प्रमुख कारण था बाल्कन में स्लाव समुदाय ने स्वतंत्र शासन के लिए प्रयास शुरू करना शुरू। स्लाव समुदाय, स्लाव एक कम्युनिटी थी, स्लाव समुदाय। तो बच्चों, स्लाव समुदाय ने अपने आप को वहां पर स्वतंत्र शासन करने का इस बाल्कन क्षेत्र में प्रयास किया। और ये लोग स्लाव भाषा बोलते थे, जैसा कि कई देशों का मैंने चर्चा किया था आपसे। और ये जो स्लाव समुदाय के लोग थे, ये अन्य देशों से ईर्ष्या, द्वेष और जलन रखते थे। और हर राज्य सोचता था कि हम इस बाल्कन क्षेत्र में रहें और हर हाल में इस क्षेत्र को पाएं। और इस तरह वहाँ पे इस प्रतिस्पर्धा में हथियारों की रखने की होड़ मच गई। और इस क्षेत्र पर 5 देशों का भी ध्यान गया। उनमें से ये 2 देश आप नोट कर लीजिए, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये जो 5 देश हैं, ये सब भी बाल्कन क्षेत्र में
निगाह गड़ाए हुए थे कि ताकि जो है वो जो काला सागर है वहाँ से हम अपना बिजनेस व्यापार कर सकें। और यही जो तनाव बाल्कन क्षेत्र में फैला या उत्पन्न हुआ, तो यही आगे चल करके विश्व के प्रथम युद्ध में कारक बना। तो बच्चों, आगे हम और वीडियो के माध्यम से आपको पूरा एसएसटी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन महत्वपूर्ण आपके बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए।